हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछला क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी था, उसमें थे 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग गुडविल निकाल दिए थे। इस बार कुछ है क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उस एडजस्टमेंट को देखकर हम लोग किस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो रहा 12,000 का, इसमें एबनॉर्मल गेन हो कितना है, एबनॉर्मल गेन 4,000 रुपया है। तो इस ये जो एडजस्टमेंट में है इसका क्या काम करेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से उसको ध्यान देना। सेकंड ईयर में 28,000 का प्रॉफिट है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 8,000 रुपया, उसका क्या करेंगे। थर्ड ईयर में 18,000 का प्रॉफिट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसका क्या करेंगे प्रॉफिट के साथ। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 12,000 रुपया दिया हुआ है, और फिफ्थ ईयर में सिर्फ नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 4,000 रुपया। तो ये 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसको गुडविल निकालते हैं वो ध्यान देना है आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या करेंगे, प्रॉफिट को एडजस्ट करने सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट ईयर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12,000 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है। इसमें क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एबनॉर्मल गेन। तो हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग सबके बारे में सीखे थे कि एबनॉर्मल गेन जो होता है, जब भी कोई भी बिजनेस में एबनॉर्मल गेन अचानक कोई प्रॉफिट हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस हो जाता है हम लोग का बिजनेस में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, कोई भी गलती से अचानक कोई घटना घट जाए तो उस चीज़ को हम लोग प्रॉफिट के साथ क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 12,000 रुपया दिया है। इसमें एबनॉर्मल गेन क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना एबनॉर्मल गेन है, 4,000 रुपया। इसको माइनस किए तो कितना आ गया हमारे पास, 8,000 रुपया आ गया पहला साल का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर में सेम इस तरह से करेंगे हम लोग। सेकेंड ईयर में कितना दिया हुआ प्रॉफिट तुम्हारा, प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है 28,000 रुपया। कितना दिया हुआ है, 28,000 रुपया दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा। कोई भी एक्सपेंस है, अभी रेंट कुछ भी है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो इंश्योरेंस को क्या करते हैं हम लोग, इसमें माइनस कर देना। कितना माइनस करना है, 8,000 रुपया माइनस कर देंगे। तो 8,000 माइनस किए तो कितना आया, 20,000 रुपया तुम्हारा आ गया। कितना आ गया, 20,000 रुपया है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ईयर में कितना दिया हुआ है, थर्ड ईयर में 8,000 का प्रॉफिट है। इसमें एडजस्टमेंट कितना हो गया, एबनॉर्मल लॉस 4, मतलब अचानक कोई घटना घट गया। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ है, प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है, प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपया। कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया दिया हुआ है। तो प्रॉफिट 8,000 रुपया लिख दिए। इसमें एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस कितना प्लस करना हमको, 4,000 रुपया प्लस कर दो उसको। तो 4,000 जब इसको प्लस किए, 8,000 कितना हो गया, 12,000 रुपया। इसको हम लोग बाहर कर देंगे, 12,000 रुपया बाहर कर दिए। इसको क्या कहते हैं, माइनस किए थे, इसको क्या किए थे हम लोग, प्लस किए। तो इस तरह से बनाना हम लोग को। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, से प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ है तुम लोग को। तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्ट 12,000 रुपये कितने लिखेंगे हम, डायरेक्ट अमाउंट को कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया अमाउंट कॉलम में लिखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक फिफ्थ ईयर में क्या किया है, फिफ्थ ईयर में लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 4,000 का लॉस हुआ। फिफ्थ ईयर में 4,000 का लॉस हुआ। तो लॉस को क्या करना हम लोग को, माइनस करना। कितना माइनस करना, 4,000 का। तो जितना भी कोई भी लॉस है उसको हम लोग किसमें डालते हैं, हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना आ रहा है देखिए, 8,000 और 20,000, 28,000 रुपया हो गया। 28 और 2 12,000, 28 और 2 कितना हो गया, 30 30 40,000 रुपया। 40 और 12,000 कितना हो गया, 40 10 50 52,000। 52,000 में से 40,000 रुपया माइनस किए, कितना आएगा, 48,000। कितना आया, 48,000 हम लोग अमाउंट कॉलम में लिख देना। ठीक है, इतना 48,000 लिख दिए। अगर हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट ये निकला। क्या निकला हम लोग का, ये एवरेज में एडजस्टेड प्रॉफिट है। क्या है ये, एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हम लोग, कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना निकला, 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये को ऊपर लिखेंगे। कितने सालों तक का निकालना था, 5 सालों तक का। 1 2 3 4 5 साल। कितना साल है, 5 ईयर। तो 5 ईयर से इसको डिवाइड किए तो कितना आया, 8 5 4 9 9 5 45,
एक बचा 3 से 30, 9600 कितना है 9600 तुम्हारा क्या निकला एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो हम लोग गुडविल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था इसमें कि तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर 5 सालों तक का निकालना था। कितने सालों तक का निकालना था 5 सालों तक का निकालना था। तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 9600 इनटू कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5 सालों तक। तो 5 से इसको क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना। तो 9000 इनटू 5 0 0 6 25 30 3 5 45 3 18 45 3 48 48,000 कितना आंसर आ गया हमारा गुडविल 48,000 आंसर हो गया। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मेथड से हम लोग क्वेश्चन बनाने को सीखेंगे। थैंक यू। वेलकम टू अल्फा कोर यूट्यूब चैनल। आज पिछले चैप्टर में हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग नया मेथड शुरू करने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे। गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें क्या दिख रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो एक क्वेश्चन हम लिए हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखेंगे कि इस मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने सालों तक का गुडविल निकालना है हम लोग को 3 सालों तक का गुडविल निकालना है। जिसे ईयर दिया हुआ है कुछ का हर सालों का प्रॉफिट का दिया हुआ है। 2012 का प्रॉफिट दिया 40,000, 2013 का प्रॉफिट दिया 50,000 रुपया, 2014 का प्रॉफिट दिया 60,000 रुपया, 2015 का प्रॉफिट दिया 50,000 रुपया। और हर साल के लिए वेट कितना कितना हर साल का दिया हुआ है 1 2 3 4। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। तब समझ जाना है कि ये कौन सा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो इस चीज़ से हम लोग जानते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करना कॉलम बनाना, हर एक चीज़ का कॉलम बनाना। सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा ईयर का कॉलम रहेगा। किसका कॉलम रहेगा ईयर का कॉलम रहेगा। सेकेंड कॉलम तुम्हारा रहेगा प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट का कॉलम है। तीसरा कॉलम तुम लोग का रहेगा वेट का। किसका रहेगा तीसरा कॉलम रहेगा वेट का। तो हम लोग इसको हम लोग P मान लेते हैं शॉर्ट में, इसको हम लोग मान लेते हैं W। क्या मान लेते हैं W। और अगला लास्ट वाला कॉलम क्या होता है P से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट को। तो क्या हो जाता है प्रॉफिट इनटू वेट। तो इसका हो जाता है P इंटू W। तो सबको हम लोग पुट करते हैं। पहला ईयर कितना है 2012। तो 2012 का कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 40,000 रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका वेट कितना दिया था पहला साल का तो वेट दिया था 1। कितना दिया था 1। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा 40,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 2013 का दिया हुआ प्रॉफिट। तो 2013 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया। ठीक है। तो 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका वेट कितना दिया दूसरा 2 साल का 2 वेट दिया। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 2 में कितना होता 1 लाख रुपया। कितना 1 लाख। थर्ड में तुम्हारा कितना दिया हुआ 2014 का प्रॉफिट। 2014 का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 60,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक 60,000 दिया। इसका वेट कितना दिया हुआ है 3। इसका वेट कितना दिया हुआ है 3। तो अब हम क्या करेंगे फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। तो 1,80,000 कितना हो गया 1,80,000 हो गया। फोर्थ में कितना दिया 2015 का प्रॉफिट दिया। 2015 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया। प्रॉफिट आ रही है इसका वेट कितना दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है 4। तो अब इसको 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपया। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे ये जो P इंटू W निकला इसको बोलते हैं हम लोग वेट। इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले प्लस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। इधर से 0 0 फिर से 0 0 ये 0 0 0 8 4 12 12 का 2 हाथ में बचा 1 2 3 4 5 5,20,000 रुपया। टोटल जोड़ने से कितना आया 5,20,000 रुपया आया। और इसका वेट को भी टोटल करना है। क्या करना है हम लोग को वेट को भी टोटल करना। तो वेट का टोटल कितना आ रहा है 4 3 7 2 9 1 10। कितना वेट आया 10 आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इससे ये
हम लोग का क्या हो गया ट्रीटमेंट। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकलता है, तो लिखेंगे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखवाए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कितना निकाले, 5,20,000 रुपया। तो 5,20,000 रुपया यहाँ डालेंगे, ठीक है, 5,20,000 रुपया। टोटल वेट कितना निकला था हम लोग का 10, कितना निकला था 10। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52000, 52,000 कितना आया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 52,000। अब हम लोग गुडविल निकालना आसान हो गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों तक का गुडविल निकालना था हम लोग को, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 3 ईयर परचेज। तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले 52,000, कितना निकाले 52,000 निकाले। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3 था। तो हम क्या करेंगे 52,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 52 इंटू 3 156,000। तो 1,56,000 तुम्हारा क्या आ गया, गुडविल आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। एंड अगले चैप्टर में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम टू अल्फा कोर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पिछले चैप्टर में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकालना सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को जानेंगे। सुपर प्रॉफिट से थर्ड मेथड क्या था, सुपर प्रॉफिट, उससे हम लोग कैसे गुडविल निकाला जाता है वो उसका हम लोग स्टेप सीखेंगे। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो पहले सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को सुपर प्रॉफिट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक दो मोमोज दुकान है, क्या है, 2 मोमोज दुकान है, मोमोज दुकान, और एक है दूसरा मोमोज दुकान। एक का ऑनर का नाम है ए, दूसरे ऑनर का नाम है बी, ठीक है। तो एक कस्टमर आया, सी नाम का कस्टमर है, क्या है, सी नाम का कस्टमर है, जो क्या किया, पहले सबसे पहले मोमोज ए के पास गया। जो मोमोज का दुकान है जिसका ए नाम है उसके पास गया। वो क्या कर रहा था, अपने काम में बिजी था, वो फ़ोन चला रहा था, अपना काम कर रहा था। कस्टमर को कोई ध्यान ही नहीं, जो आया उसको ध्यान नहीं दे रहा था। बार बार उसको बोला दीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहा था। दोबारा फिर से मांगा तो उसने क्या किया, गुस्सा में आकर उसको बोला कि जाओ लो। तो उस तरह से क्या हो गया, उसका बिहेवियर इसके थ्रू ख़राब हो गया। तो ये क्या, कस्टमर जो सी था, क्या उसके पास दोबारा जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा, वो नहीं जाएगा। तो दोबारा ये क्या किसके पास गया, बी के पास गया। किसके पास गया, तो बी वाला आते ही इसको क्या किया, पानी दिया। उसके बाद पूछा कि आपको क्या चाहिए, अच्छा बिहेवियर इसके साथ किया। तो सी के पास गया तो इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो सी क्या सोचा कि इसका एक का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो क्या करेगा, ये मान लीजिए ये 10,000 का प्रॉफिट हर महीना कमाता है। कितना का महीना कमाता है, 10,000 का। लेकिन इसका गुडविल अच्छा होने के कारण ये क्या करता है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसका बिहेवियर अच्छा होने के कारण ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक्स्ट्रा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। प्रॉफिट कितना 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गुडविल के चलते, इसका अच्छा बिहेवियर के चलते ये क्या कर रहा है, 10,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसी को हम लोग, जो 10,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों तक का निकालना है। तो जैसे इसका कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जिससे फर्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखे थे, वो मेथड हमको याद होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लेंगे। अगर वो सीख लेंगे तो आगे ये चीज़ बनेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था कि हम लोग क्या करते थे, पहले एवरेज जितना 5 साल का प्रॉफिट होता था, 5 साल का प्रॉफिट को
5 से डिवाइड करते थे और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते थे, तो ये आराम से निकल जाता था। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे मेन चीज़ है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसमें एक नया वर्ड आया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उसने कितना एसेट्स खरीदा, कितना उसमें से खर्चा किया, सबको माइनस करके हमको निकालते हैं। जितना उसने एसेट्स के पास जितना पैसा एसेट्स है उसमें से क्या करेगा, जितना वो खर्चा करेगा, लायबिलिटी खर्चा करेगा, उसमें से घटा देगा तो उसका क्या निकल जाएगा वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट इसने फर्स्ट स्टेप में निकाला था और जो सेकंड स्टेप में इसने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, दोनों को क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। जैसे इसने क्या किया था, इसका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 20,000 था, इसका नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 रुपये था, ठीक है। बिहेवियर के चलते तो कितना रुपये कम, 10,000 रुपये से एक्स्ट्रा कमा रहा, 10,000, तो वही सुपर प्रॉफिट इसने कमाएगा। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो स्टेप हम बताए हैं उस स्टेप को याद कर लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बनाने में बनेगा, ठीक है। बंद करो, बोलो।